Welcome back to my YouTube channel Is It Talk. In this video, we are going to learn something important like ATMs and proverbs. So stay with me till the end. First, you can see slow and steady wins the race. Means a person who works slowly but consistently and continuously will succeed in the end. Let's try to understand it with Hindi definition. So as you can see, I'm going to write स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला अंत में जीत जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करे करते हैं, लेकिन अगर रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो आप सक्सीड हो सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। Ravi studied a little every day for his exam and scored top marks. It means slow and steady won the race. Let's try to understand it with Hindi. रवि ने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की और परीक्षा में टॉप किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार मेहनत करने वाला जीत गया। आप अगर पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं बट रेगुलर करते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, ओके, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। राइट एग्जाम्पल एंड द स्टोरी ऑफ द टोटस एंड द हेयर। बोल रहा है कि कछुआ और खरगोश की कहानी में द टोटस वॉन द रेस, जो कछुआ था वो रेस जीत जाता है बिकॉज ही मूव्ड स्लोली बट स्टेडीली, क्योंकि वो धीरे चलता है बट लगातार चलता है। ओके, लेकिन खरगोश क्या करता है, वो रुक जाता है और रेस्ट करके चलता है। ओके, नाउ सेकेंड वन यू कैन सी हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। इफ यू डू समथिंग too quickly without care, you are more likely to make mistakes or waste time and resources. बोल रहा है कि इफ़ यू डू समथिंग टू क्विकली, अगर आप कुछ करते हो जल्दबाजी में, बिना परवाह किए। हिंदी यू कैन ऑल्सो सी जल्दबाजी करने से नुकसान होता है, जल्दबाजी में काम करने से बर्बादी होती है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल्स। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट। Ramesh tried to finish his homework too quickly and made many mistakes. It means haste makes waste. Okay, Ramesh tried to finish his homework too quickly. बोल रहा है कि रमेश ने जल्दी जल्दी होमवर्क किया, राइट, और कई गलती कर दी। जल्दबाजी में नुकसान होता है। ओके, नाउ द अदर वन यू कैन सी आई एम गोइंग टू राइट। The third one is you can see a bad workman always blames his tools. A bad workman always blames his tools. Okay, means a person who does a job poorly often blames his equipment or circumstances instead of admitting their own mistakes. बोल रहा है कि person who does work पुअरली, जो ऐसा व्यक्ति जो काम को ठीक से नहीं करता, वो अपनी गलती मानने के बजाय उपकरण या परिस्थितियों का दोष देता है। खुद की गलती को ना एक्सेप्ट कर कर वो चीज़ों को गलती दोष देता है। राइट, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट एग्जांपल। एज यू कैन सी, a student failed the test and said the question paper was too hard. This shows a bad workman always blames his tools. Okay, let's try to understand it with Hindi examples. एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया और कहता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। यह दिखाता है कि एक खराब काम करने वाला हमेशा अपने औजार को दोष देता है। राइट, जब वो परीक्षा में फेल हुआ तो बोल रहा है कि सब्जेक्ट ही कठिन था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फोर्थ वन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। Necessity is the mother of invention. Means that when people face a problem or have an urgent need, they become creative and find new ways or solutions to solve it. बोला कि मीन्स when the people face problem, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। का अर्थ है कि जब लोग किसी समस्या का सामना करते हैं
या किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो वे नए उपाय खोजते हैं और कुछ नया बनाते हैं, राइट? जब इंसान की नीड होती है ना तो वो क्रिएटिव बनता है। ओके, चलिए इसको एग्जांपल थ्रू समझते हैं। पीपल इन्वेंटेड द व्हील बिकॉज दे नीडेड एन ईजियर वे टू कैरी हैवी थिंग्स। बोल रहा है कि हिंदी में पहिए का आविष्कार इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों को भारी सामान ले जाने का आसान तरीका चाहिए था, क्योंकि जब वो सामान कैरी कर रहा था तो उसको मुश्किल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट वन। A leopard cannot change its spots. A leopard cannot change its spots means that people cannot change their true nature. जो लोग होते हैं, जो उसकी जो स्वाभाविक नेचर होती है, जो ट्रू नेचर होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नो मैटर हाउ मच दे ट्राई। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता का मतलब है कि इंसान अपनी असली प्रकृति या स्वभाव को नहीं बदल सकता, जो उसकी जो रियल नेचर है वो कभी नहीं बदल सकता, राइट? चलिए इसको एग्जाम्पल थ्रू बेहतरीन से समझते हैं। द thief promised to be honest, but he started stealing again. It means that a leopard cannot change its spots. Okay, now let's try to understand it with Hindi. चोर ने ईमानदार होने का वादा किया, लेकिन उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। ओके, तेंदुआ के ऊपर जो धब्बे होते हैं वो कभी भी उसको नहीं बदल सकता, नहीं हटा सकता। इसी तरह इस इडियम्स का मतलब है। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट मोर वीडियोस।